करोड़ का कर्जा खत्म करेंगे पंजाब का और पंजाब के पूरे बजट को पॉजिटिव लाएंगे। पंजाब में एक अगर गवर्नमेंट ठेका दे तो उसमें कितनी % करप्शन होती है? मैं जनता से पूछता हूँ, कोई कहता है जी 40% पैसा, 50%, मैं कह रहा हूँ मोटा मोटा 20% मान लेते हैं। तो 1,70,000 करोड़ का बजट है, 34,000 करोड़ का भ्रष्टाचार में चला गया पैसा। अगर हमने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया जैसे दिल्ली में करा है तो 34,000 करोड़ तो यहीं से आ गया। 20,000 करोड़ रेवेन्यू तो रेते से आएगा। तो 54,000 करोड़ का तो मैं इंतजाम आज भी करके बैठा हूँ। बिजली की घोषणा की थी, महिला वाली घोषणा की है। महिला वाले में 10,000 करोड़ का खर्चा आएगा और बिजली वाले में 2,500 से 3,000 करोड़ का। तो 12-12,500 करोड़ की मैंने घोषणा की है और 54,000 करोड़ एक्स्ट्रा आपको अभी बता दिया कहाँ से आएगा। 3 लाख करोड़ का कर्जा। जब किसी ने पूछा कि पंजाब की इकोनॉमी इज नॉट इन वेरी गुड शेप, 2,60,000 रुपए का 75 साल का कर्जा, केजरीवाल साहब आप कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करोगे? तो केजरीवाल साहब ने एक फॉर्मूला दिया था, मैं आपको नेशनल प्रेस को बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा भैया 20,000 करोड़ सालाना, मैं जो इलीगल माइनिंग पंजाब में चलती है 3 दरियाओं में, वो 200 करोड़ 300 करोड़ आ रहा, मैं 20,000 करोड़ रेवेन्यू करूंगा। और सेकंड उसने कहा कि पंजाब का टोटल बजट है, आज से 2.5 साल पहले था 1,70,000 करोड़। तो केजरीवाल साहब का कहना था, पता नहीं वो कहां से फिगर उनके दिमाग में आई, कि 40% यहां रिश्वत चलती। और ये जो लीकेजेस हैं, उन्होंने कहा 40 छोड़ लो, अगर मैं 20 भी कंट्रोल करूं, क्योंकि मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में रहा हूं, तो ये 34 करोड़ रुपया साल की बनती। 20 माइनिंग से 34 बजट सी उनकी सारे ये जो रिश्वतखोरी है बंद करके 54,000 करोड़ रुपया सालाना मैं दूंगा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रेवेन्यू स्ट्रीम है उसके अलावा आपको। और ये भी विश्वास दिया, आप उनके सारे पुराना मैसेज देख लीजिए, 1 रुपए का, अब मेरी गवर्नमेंट आएगी 1 रुपए का हम कर्जा नहीं उठाएंगे। मेरी कोशिश होगी अगर पूरा कर्जा ना माफ कर पाए, ये मैं केजरीवाल साहब की बात बता रहा हूं, कम से कम आधा कर्जा मैं कम कर दूंगा। और 2.5 साल में 1,30,000 करोड़ का और कर्जा कर दी। ही इज द सेम केजरीवाल। फॉल्स प्रोमिसेस, झूठी बातें। और आज हम पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब, आप आराम से 2.5 साल तो पंजाब को आपने लुटने दिया, बर्बाद होने दिया, खत्म होने दिया इकोनॉमिकली। किसी आदमी की जिंदगी महफूज नहीं, किसी की प्रॉपर्टी महफूज नहीं। गवर्नमेंट इज रन बाय द गैंगस्टर्स टुडे। It is not run by either Bhagwant or the DGP or anybody. It is run by the gangsters like Lawrence Bishnoi and others. ये लोग रन कर रहे। और कल 2 एडवाइजर ले आए स्पेशली, कोई बॉस्टन का है, कोई वर्ल्ड बैंक का है। हम ये पूछ रहे हैं, अगर आपके पास ये अनमोल हीरे थे तो डब्बे में बंद कर क्यों रखे हुए थे? 2.5 साल पहले क्यों नहीं इनको लेकर आए? चीफ सेक्रेटरी बदल दिया, अब डीजीपी को बदलने की तैयारी है, विजिलेंस चीफ को बदलने की तैयारी है। एक स्पेशल इनका एक इधर से गया हुआ था आईएएस अफसर, रेरा में लगाया, पंजाब को अच्छी तरह रगड़ा लगाया, लूटा उसने, अब उसको स्पेशल सेक्रेटरी बना रहे हैं। तो बेसिकली इट इज दिल्ली विच इज कंट्रोलिंग पंजाब। इसका हाल तो मुझे वो भगवंत का नजर आता है जैसे लास्ट मुगल रूलर था बहादुर शाह जफर, कि इतना था बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। इसके सारे एडवाइजर हटा दिए, इसके सारे पीए हटा दिए, इसके जितने मीडिया के लोग थे हटा दिए, अकेला बंद कर रंगून के किले में रखा हुआ है। एंड पंजाब इज सफरिंग। सो आई केम ऑल द वे फ्रॉम पंजाब टू दिल्ली सो दैट दिस मैसेज इज लाउड एंड क्लियर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर पंजाब में हालात बिगड़ेंगे, अगर किसानी तबाह होगी, तो सीधे तौर वी विल होल्ड द मोदी गवर्नमेंट एंड द आप गवर्नमेंट